हीरो बनना सबका सपना होता है, पर ये सबके बस की बात नहीं होती। पर क्या होगा जब एक असैसिन हीरो से भी ज़्यादा ताकतवर निकले? एक लड़का, एक नई दुनिया और एक सच जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कहानी है उसी इंसान की जो अंधेरे से उतरा तो ज़रूर है, पर वो इस दुनिया में उजाला लाएगा और वही एक ऐसा इंसान बनेगा जो इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होगा, तो ये वीडियो पूरी देखिए। हमारा सीन शुरू होता है और हमें बिजली कड़कते हुए एक बहुत ही बड़ा महल दिखाया जाता है, जिसके बाहर एक असैसिन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके पीछे एक आदमी सिर्फ उसे ही देख रहा होता है, जिसे देखकर वो ये कहता है, क्या क्या ये वही साइलेंट असैसिन है? शायद हम दोनों एक ही जॉब के पीछे हैं, पर अब मैं इसे अपनी जॉब को लेने नहीं दे सकता। अब तुम्हें मरना ही होगा मिस्टर साइलेंट असैसिन। और ये बोलकर वो उससे सीधा लड़ाई करने के लिए चले जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो साइलेंट असैसिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और वो उस असैसिन के हर हमले को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे वो दोनों असैसिन कैसल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो साइलेंट असैसिन बिना किसी मेहनत के बहुत ही आराम से जीत जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वही असैसिन एक इंसान के रूम के बाहर होता है जो उसी कैसल के अंदर होता है, और हमें ये दिखता है कि वो उस इंसान को मारने के लिए तैयार होता है, पर हमें ये दिखता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा झिझक रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे साथ में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का नाम पता चलता है। सबसे पहले बच्चे का नाम होता है सुकासा, जो वहाँ के क्लास काउंसिल का हेड होता है। दूसरी लड़की का नाम होशी होता है, जो वहाँ पर पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होती है। तीसरी बच्ची का नाम यूकी होता है और चौथे लड़के का नाम आसाहीना होता है, जो कि इस स्कूल में शॉर्ट स्पोर्ट में सबसे आगे होता है। तभी अचानक से हमें वही साइलेंट असैसिन उसी क्लास में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसका नाम इस दुनिया में अकीरा होता है। हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा वहाँ पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता और वो अपने आप को एकदम अकेला रखता है, जिससे कि बाकी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि अकीरा भी उनकी क्लास में उनके साथ ही पढ़ता है। तभी कुछ देर बाद अचानक से हमें ये दिखता है कि उनकी क्लास में एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कल आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत घबराने लगते हैं और अकीरा को भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी अचानक से वो मैजिकल सर्कल उन्हें एक अलग ही जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि उस जगह पर एक बुजुर्ग आदमी बहुत सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो उन सब बच्चों को शांत रहने के लिए बोलता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो बच्चे उस गार्ड को कोई मजाक करता हुआ समझते हैं और उससे सच जानना चाहते हैं। तभी वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जो दिखने में तो किंग और क्वीन लगते हैं। तभी उनमें से किंग ये बोलता है, आप सभी का इस दुनिया में स्वागत है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी मदद की पुकार सुनी और आप सब लोग यहाँ आ गए। इस दुनिया का नाम मॉर्गन है और आप अभी जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम रहनिस है, जो इस दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन किंगडम में से एक है। पर अभी हम बहुत सारे डीमन से घिरे हुए हैं और हमें आपकी ही जरूरत है। आप सब में से एक इंसान एक हीरो है जो हम सबको इन डीमन से बचा सकता है, पर इसके लिए आपको हमारी मैजिकल क्रिस्टल बॉल में हाथ रखना पड़ेगा, जिससे आपको अपने लेवल्स पता चल जाएंगे। तभी हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर तो बाकी बच्चे डरने की बजाय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब एक फैंटेसी जैसा लग रहा होता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वही बुजुर्ग इंसान सभी बच्चों को एक एक करके मैजिकल क्रिस्टल बॉल पे हाथ रखवाता है, जिससे उन्हें अपनी पावर का अंदाज़ा होता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे वो लोग कभी भी इस दुनिया में अपनी पावर देख सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। पर अभी तो इस दुनिया में खाली सिर्फ एक ही हीरो पाया जा सकता है। और हमें ये दिखता है कि ये सब सुनने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी पावर देखते हैं। पर तभी अकीरा कुछ चीज़ नोटिस करता है। अकीरा ये देखता है कि सभी बच्चों की पावर लेवल्स उससे कम है और उसकी पावर लेवल तो वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों से ज़्यादा है, जिससे उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं वो एक हीरो तो नहीं है। पर अचानक से हमें ये दिखता है कि वही बुजुर्ग इंसान सभी बच्चों से ये बोलता है, बच्चों, तुम्हें अपनी पावर तो देखनी ही है, पर तुम्हें अपना स्टेटस भी देखना है। याद रखो, तुम इस दुनिया में एक स्टेटस के साथ आए हो। इसका मतलब यह है कि तुम एक स्टेटस लेके ही इस दुनिया में रह सकते हो। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि सभी बच्चे एक एक करके अपना स्टेटस देखते हैं, जिसमें से हमें कुछ बच्चों का स्टेटस ही पता चलता है। इसमें सबसे पहली बच्ची यूकी का स्टेटस होता है डिसएन्चेंटर, जिसका मतलब होता है जादू हटाना।
दूसरी टोमाया नाम की बच्ची का स्टेटस होता है नाइट और तीसरी बच्ची होसी का स्टेटस होता है हीलर। वहीं हमें हमारे मेन हीरो अकीरा का स्टेटस भी पता चल जाता है जिसका स्टेटस होता है असैसिन। तभी अचानक से स्टेटस चेक के दौरान हमें सुकासा दिखता है जो उसी मैजिकल क्रिस्टल के पास जाता है और वो मैजिकल क्रिस्टल उसे हीरो डिक्लेयर कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। पर उन्हें ये लगता है कि सुकासा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है तो वो हीरो बनना डिजर्व भी करता है। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा ये सब देखकर ये सोचता है, सुकासा हीरो, पर उसके स्टैट्स तो मेरे से बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं अभी इन लोगों पर भरोसा भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अभी अभी मिला हूँ। और ये सब बातें बोलकर हमें ये दिखता है कि अकीरा अपने स्टेटस से एक एबिलिटी देखता है जो कि होती है इनविजिबिलिटी, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा वहाँ मौजूद सभी टेस्ट से बच जाता है और उसके बाद वो बुज़ुर्ग इंसान उन सब बच्चों से ये बोलता है कि कैसे उन्होंने उनके लिए इस कैसल के अंदर ही सोने की जगह बना रही है और वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और अकीरा भी उनका पीछा करता है, पर वो अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी नहीं हटाता। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा एक चीज़ देखता है। वो ये देखता है कि कैसे बच्चों पर नज़र रखी जा रही है कैमरेज के बदौलत, और वो समझ जाता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर हमें ये भी दिखता है कि उन सब बच्चों पर एक नाइट भी नज़र रख रहा होता है। वहीं कुछ देर बाद रात को हमें ये दिखता है कि अकीरा एक अनजान कमरे में घुस जाता है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और वो वहाँ कुछ कपड़े देखता है। जिसके बाद वो ये सोचता है कि कैसे अभी सही मौका है उस कैसल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो कपड़े पहनकर उस कैसल के ऊपर चले जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि वो लोग दूसरी दुनिया में तो ज़रूर आए हैं। और वो ये चीज़ भी नोटिस करता है कि कैसे उसकी ताकत इस दुनिया में और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा आराम से बिल्डिंग्स के ऊपर नीचे उछल सकता है। पर वो ये सब कर ही रहा होता है कि अचानक से उसे राजा के कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए वो राजा के कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर वो राजा से ये सुनता है कि राजा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान बना रहा है। तभी वो ये चाहता है कि उन बच्चों को उनकी सच्चाई ना पता चले, और ये सब देखकर अकीरा को ये लगता है कि शायद राजा कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है और वो उसको असैसिनेट करने की सोचता है। पर जल्दी वो अपना मन बदल लेता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं अगले दिन हमें ये दिखता है कि अकीरा ने अभी भी अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल बनाए रखी है और वो सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हो रखे हैं, जहाँ पर उन्हें वही नाइट अपना इंट्रोडक्शन देता है जो उनका पीछा कर रहा था, जिसका नाम सैरोन होता है, जो उस किंगडम का नाइट कमांडर होता है, और उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम जूले होता है। और सैरो उन सब से ये बोलता है, बच्चों, मैं जानता हूँ तुम अभी कंफ्यूज हो कि तुम इस नई दुनिया में कर क्या रहे हो, पर जहाँ तक राजा ने तुम्हें बता रखा है तुम्हें बहुत सारे डीमंस को हराना है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हमें अकीरा दिखता है जो अभी भी कंफ्यूज है कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं, और वो भी अपनी अलग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। तभी हमें ये दिखता है कि सैरोन भी जूले को वहाँ का चार्ज देकर कहीं चला जाता है, और कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा एक जगह पहुँचता है जो बहुत ही ज़्यादा सुनसान होती है, जिसके आगे एक बहुत बड़ा घर होता है। पर तभी अचानक से अकीरा एक आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ सैरोन की होती है, और सैरोन उससे ये बोलता है, आखिरकार तुम मिल ही गए। मुझे तो लगा था तुम भटक गए हो, पर अच्छा हुआ मुझे तुम्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तभी हमें ये दिखता है कि अकीरा भी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी नहीं तोड़ी होती है। तो आखिरकार सैरों उसे देख कैसा रहा है, पर तभी सैरों उसे ये बता देता है कि कैसे उसने अभी भी अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी नहीं तोड़ी है, पर उसके पास भी एक अलग ही एबिलिटी है जो उसको किसी और की आंखों से तेज़ बनाती है, और वो दूसरों की गर्मी भी महसूस कर सकता है अपनी आंखों के ज़रिए। और वो ये बोलता है कि कैसे उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो उससे बस एक बात करनी है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि सैरोन और अकीरा साथ में मिलकर बातें करते हैं, जहाँ पर अकीरा सैरोन को ये बताता है कि कैसे अभी उसके लेवल 1 है और वो ये नहीं चाहता कि बाकी किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले, तो वो अपनी ट्रेनिंग कैसे करेगा। और ये सब सुनकर सैरों उसे उसकी मदद करने को बोलता है और उसे ये बताता है कि कैसे वो उसकी इस चीज़ में बिल्कुल मदद करेगा। और अकीरा भी ये सब सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे भी अपनी पावर बनानी होती है। पर तभी अकीरा सैरों से ये कहता है, तुम कह तो ठीक रहे हो, मुझे अपनी पावर तो बनानी है, पर मुझे घर भी जाना है। मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे नहीं पता कि मैं ये दुनिया से कैसे निकल सकता हूँ।
जिसके बाद हमें ये दिखता है कि सैरों भी उसे ये बताता है कि कैसे वो उसकी इस चीज़ में तो मदद नहीं कर सकता, पर वो उसे ताकतवर ज़रूर बना सकता है, जिससे वो अपने घर का रास्ता खुद ही ढूंढने में कामयाब हो सकता है। और सैरोन आखिरी में अकीरा की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद अकीरा भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और हमें ये दिखता है कि कुछ दिनों तक सैरों अकीरा को बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और उसको इस जादुई दुनिया के बारे में बताता है। और हमें ये पता चलता है कि कैसे इस दुनिया में सिर्फ इंसान और डीमंस ही नहीं है, इस दुनिया में एल्व्स और बीस्ट भी हैं जो अपने अपने किंगडम्स में रहते हैं। और यही नहीं, हमें ये भी दिखता है कि कैसे सैरों अकीरा को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग देता है और वो भी अकीरा से उसकी दुनिया के बारे में पूछता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसे उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो ये जानना चाहता है कि बिना जादू के उसकी दुनिया चल कैसे रही है। और ऐसा ही करते करते कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें ये दिखता है कि सैरों अकीरा पर ही फोकस करता है और उसे दबा के ट्रेन करता है और उसने बाकी सब बच्चों की जिम्मेदारी जूले के ऊपर छोड़ दी है। ऐसे ही करते हुए एक शाम को हमें ये दिखता है कि जूले और सैरों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जूली सैरों से अकीरा के बारे में बात करता है कि आखिरकार सैरों अकीरा पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। जिसे सुनने के बाद सैरों जूले को ये बताता है कि कैसे ये सभी बच्चे जापान से आए हैं, जिसे सुनकर जूले भी शॉक हो जाता है क्योंकि उनकी दुनिया का सबसे पहला हीरो भी जापान से ही आया था, जिसका मतलब ये है कि इस दुनिया में पहले भी और इंसान आ चुके हैं और उनमें से हीरो भी थे। और यही नहीं, सैरों जूले को ये भी बताता है कि कैसे अकीरा ने अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी मैक्स पे कर रखी है, जिसे सुनकर जूले फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि अभी तक अपनी इनविजिबिलिटी एबिलिटी मैक्स करना उनके पुराने हीरो ने ही करा था और उसके बाद अभी उसने बस अकीरा का नाम सुना है जो वो ये कर पाया है। अभी अचानक से उनकी बातों के दौरान अकीरा भी उस कमरे में आ जाता है, जिसके बाद जूले सैरों और अकीरा को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाता है। और जूले के जाने के बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा सैरों को एक बुक दिखाता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसने ये बुक वहाँ की लाइब्रेरी से ढूंढी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से छुपाई गई थी, जिसके बाहर तो ये लिखा है कि ये कोई रेसिपी की बुक है, पर अंदर से देखने के बाद उसे ये पता चला है कि ये बुक किसी और चीज़ की है। और ये सब सुनकर सैरों भी अकीरा की तारीफ़ करता है कि कैसे उसने बहुत जल्द ही सैरों का सीक्रेट भी पता चला लिया और वो अकीरा से ये कहता है, हा, चलो अच्छी बात है, तुमने ये बुक जल्दी ढूंढ ली। मुझे तो लगा था कि तुम इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगाने वाले हो, पर अब तुमने ये ढूंढ ली है तो मैं तुम्हें ये बता दूं, ये बुक कोई रेसिपी बुक नहीं है। ये बुक राजा के खिलाफ एक साजिश की बुक है, जिसका मतलब ये है कि मैंने ही ये बुक लिखी है और इस बुक के ज़रिए राजा अपनी गद्दी खो देगा। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा ये सब सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और सैरों यही नहीं रुकता। सैरों अकीरा को ये भी बताता है कि कैसे उनके राजा बहुत पागल हो चुका है और वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ करने वाला है जिससे सभी इंसानों की जान बहुत खतरे में आ सकती है। जिसे सुनकर अकीरा भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो ये सब बातें सुनकर सैरों को ये बताता है कि कैसे वो असैसिन का टैग लेके घूम रहा है, पर उसने आज तक किसी की जान तक नहीं ली है और उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उस दिन जब उसने राजा को मारने की सोची थी तो उसने ये करा क्यों नहीं। पर सैरों उसे ये बताता है कि कैसे वो सही है क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है और सैरों उससे एक वादा भी मांगता है। वो उसे ये बताता है, चलो अकीरा, मुझे ये तो पता है कि तुम्हें घर जाना है, पर घर जाने से पहले मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस पागल राजा को रोकने में मेरी मदद करो। जिसे सुनने के बाद अकीरा उसके बारे में सोचने को कहता है। वहीं कुछ दिन बाद हमें ये दिखता है कि राजा सभी बच्चों को एक ऑर्डर देता है। वो उन्हें ये बताता है कि कैसे उनका सबसे पहला मिशन आ चुका है जिसमें उन्हें एक डंजन के अंदर जाना पड़ेगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग शहर के बीच से गुजरते हैं जहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि सभी शहरवासियों ने उन्हें घेर लिया होता है और सभी लोग उनको चीयर कर रहे होते हैं उनके डंजन में जाने से पहले। और अकीरा भी ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार ये सब लोग उन्हें उस डंजन में जाने के लिए चीयर क्यों कर रहे हैं। तभी अकीरा एक और चीज़ देखता है। वो ये देखता है कि एक लड़की बहुत ही दूर से उन पर नज़र रखी होती है, पर अकीरा भी तुरंत ही अपनी नई स्किल से उस लड़की के पीछे आ जाता है और वो लड़की भी उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है। और अकीरा उस लड़की से ये पूछता है, आखिरकार तुम हो कौन और हम पर नज़र क्यों रख रही हो, वो भी इतनी देर से। जिसे सुनने के बाद वो लड़की ये बोलती है, आखिर मैं नज़र क्यों ना रखूं? सब लोग तुम्हें हीरो मान रहे हैं, पर क्या तुम्हें पता भी है कि सिर्फ तुम्हारे इस दुनिया में आने के लिए हम सब लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस करा है?
जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा ये सब सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो उस लड़की से इस बारे में पूछता है, पर वो लड़की भी उसे कुछ बताने से मना कर देती है और उसे ये कहती है कि कैसे जब उसे सच का पता चल जाए वो उसे फिर से ढूंढ सकता है, और वो ये सब कहकर वहाँ से चले जाती है। वहीं कुछ देर बाद डंजन के अंदर हमें ये दिखता है कि सभी क्लासमेट बहुत बहादुरी से लड़ रहे होते हैं, पर तभी हमें ये दिखता है कि सुकासा एक जगह फंस जाता है और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मिनाटोर आ जाता है जो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर अकीरा भी आ जाता है और वो उसे सीधा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर अकीरा तो ये देखता है कि कैसे वो मिनाटोर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और जूले भी इस मिनाटोर को देख लेता है और जूले खुद से ये बोलता है, मिनाटोर वो भी इस फ्लोर पे? वो तो इस फ्लोर पे होते ही नहीं है, तो आखिरकार ये यहाँ कर क्या रहा है? तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि सुकासा और अकीरा साथ में बातें करने लगते हैं और सुकासा की बातों से हमें ये पता चलता है कि कैसे वो बहुत डरा हुआ है और वो अपने सामने मिनाटोर को देखकर समझ नहीं पा रहा कि उसे करना क्या चाहिए। पर अकीरा उसे ये बताता है कि कैसे वो भी कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। पर हमें ये दिखता है कि सुकासा तो ये सब सुनकर और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो खुद को और भी ज़्यादा कमज़ोर समझने लगता है। पर अकीरा भी उसे ये बताता है कि कैसे वो कमज़ोर नहीं है और उसे बस अपने अंदर की जान वापस लानी पड़ेगी। पर सुकासा को तो इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा होता। पर तभी अकीरा सुकासा को ये कहता है कि वो कर्स है और वो यूकी से सुकासा की मदद करने को बोलता है और यूकी सुकासा को छूते ही ये महसूस कर लेती है कि वो अभी कर्स है और अकीरा ये सब चीज़ें छोड़कर सीधा मिनाटोर के पास चले जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर सैरों भी आ जाता है और अकीरा सैरों से ये बोलता है, कमांडर हमारा टाइम आ चुका है, हमें वो मूव ट्राई करना ही होगा। जिसे सुनकर सैरों बहुत डरने लगता है और सैरों अकीरा से ये बोलता है, क्या क्या तुम श्योर हो? क्या तुम ये झेल सकते हो? जिसे सुनने के बाद अकीरा उसे हाँ कहता है और हमें ये दिखता है कि अकीरा भागकर मिनाटोर के पीछे चले जाता है और सैरों भी अपने मैजिकल नाइट की ताकत से एक बहुत ही बड़ा स्पेल क्रिएट करता है और हमें ये दिखता है कि अकीरा भी अपनी नई मैजिकल एबिलिटी के साथ एक नई मैजिकल स्किल बोलता है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समय की तरफ। तो एनिमे लवर्स एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि कैसे अकीरा नाम का एक हाई स्कूल का बच्चा है जिसे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, पर तभी अचानक से एक दिन उसकी क्लास में एक बहुत बड़ा मैजिकल सर्कल बनता है जिसके बाद वो खुद को एक अलग ही मॉर्गन नाम की दुनिया में पाता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि कैसे इस दुनिया में डीमंस ने हाहाकार मचा रखा है और उन सब में से एक हीरो है जो उनकी दुनिया की मदद करेगा उन डीमंस को हराकर। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता और ऐसे ही हमें ये भी पता चल जाता है कि कैसे अकीरा की पावर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा है जिससे वो अपने आप को सबसे छुपा कर रख रहा है ताकि किसी और को उस पर शक ना हो और कहीं वो उसे ही हीरो ना समझे। पर अचानक से उसकी क्लास का एक और लड़का जिसका नाम सुकासा है उसके पास भी अच्छी खासी पावर होती है जिससे सभी लोग उसे ही हीरो मानते हैं, जिससे अकीरा तो कुछ टाइम के लिए बच जाता है। वहीं अकीरा को सैरो नाम का एक नाइट कमांडर भी मिलता है जिससे बात कर अकीरा को ये पता चलता है कि कैसे सैरों को ऐसा लगता है कि वहाँ का राजा पागल है और वो राजा के खिलाफ एक विद्रोह के बारे में भी सोच रहा होता है जिसके लिए वो अकीरा की मदद मांगता है क्योंकि अकीरा का स्टेटस एक असैसिन का होता है। और यही नहीं, सैरों उसे अपने अंडर लेकर उसे अपनी ट्रेनिंग भी देता है जिससे अकीरा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है। तभी एक दिन जब वो लोग डंजन की तरफ जा रहे होते हैं अकीरा एक लड़की से मिलता है, पर उस लड़की से बात कर कर अकीरा को ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है, पर उसे तो उस सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि वो सभी बच्चे साथ में मिलकर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए एक डंजन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे डीमंस भी मिलते हैं और उनको वहाँ पे एक मिनाटोर भी मिलता है जो वहाँ पर सुकासा जो उनका हीरो है उस पर भी बहुत भारी पड़ रहा होता है। पर अकीरा समय में आकर सुकासा को तो बचा लेता है और वो और सैरों साथ में मिलकर उस डीमन के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल मूव करने लगते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारा ये एनिमे रिकैप बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट्स में ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।